बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं जो अभी भी इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आज हम बात करते हैं कि जो बीए के छात्र हैं उनकी तो टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने बता ही दिया था, लेकिन बीएससी वालों की टेक्स्ट बुक के बारे में भी मैंने नहीं बताया था। तो उसी क्रम में आज आपसे चर्चा करनी है। अभी अवकाश चल रहा है, सारी क्रियाएं अभी बंद हैं, आपका शायद इन्रोलमेंट भी नहीं हुआ होगा और आपकी पढ़ाई बाधित हो रही होगी, लेकिन इस वजह से आप कम से कम अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। अगर आपका इन्रोलमेंट नहीं हुआ है तो जो बुक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप उस टेक्स्ट बुक को ले लीजिए। ये आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट की टेक्स्ट बुक लगेगी। बीएससी में दो स्ट्रीम होता है, एक मैथ का एक बायो का होता है। तो मैथमेटिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की मैं बुक बताऊंगा और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी की मैं बुक बताऊंगा। तो जो भी बुक मैं यहाँ से रिकमेंड करेंगे वो सारी बुक आपके यूनिवर्सिटी में चलती है। सारा का सारा सिलेबस पूरा आपका बीएससी पार्ट 1 का ही रहता है। और बाकी आपने बीएससी में मैथ में जो है 11th और 12th में पढ़ा ही होगा, तो उसी हिसाब से सारी चीजें आपकी बीएससी में भी है। टॉपिक्स चेंज है, जहाँ पे 11th में आपने थर्मोडायनेमिक्स का एक पेपर पढ़ा होगा, वहाँ पे एक पूरी पेपर ही इसका पढ़ना है। एक जहाँ हम चैप्टर पढ़ते थे वहाँ एक पेपर पूरा पढ़ना है। तो जो भी मैं बुक यहाँ से बता रहा हूँ आप उसको बेझिझक ले सकते हैं, बीएससी के जो स्टूडेंट हैं। बात हम करते हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, जो महाविद्यालय के छात्र हैं और जो मेन कैंपस के छात्र हैं, उन सभी के लिए यह बुक है। इसमें कोई पार्टीशन नहीं है कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज की अलग से, सारी की सारी चीज सेम रहती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और कॉलेज की सारी चीजें सेम रहती हैं। तो ये बुक कॉलेज और कैंपस दोनों के छात्र ले सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को ये बुक लेकर शुरू करिए, समय का इंतजार न करिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे चल रहा है और समय के साथ साथ हम लोग बहुत शिथिल होते जा रहे हैं। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। बात हम करते हैं कि फिजिक्स की सबसे पहली बात करते हैं। 3 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। इसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा पेपर किसका है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में आईसी उपाध्याय की आपकी बुक लगेगी, आईसी उपाध्याय की बुक आपको मैकेनिक्स में लगेगी। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप बुक लीजिए ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की आप बुक ले सकते हैं सेकंड पेपर के फिजिक्स के पेपर में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी आपने 11th में शायद पढ़ा होगा, 11th के पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आप बुक लीजिए बाई विनोद प्रकाश अथवा बाई वीएम मेहता। इसमें दोनों में से आप कोई एक बुक लीजिए, चाहे आप ये बुक लीजिए चाहे आप ये बुक लीजिए, इसमें और लिखा हुआ है। तो बाई विनोद प्रकाश और बाई वीएम मेहता, ये हमारी फिजिक्स का होगा। अगर इतनी बुक आप लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम। तो ये सारी बातें हैं, अगर इतनी बुक आप लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट रहेंगे। इसके बाद हम करते हैं केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को कहते हैं हम। केमिस्ट्री में भी 3 पेपर होते हैं। पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था 12th में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पुरी शर्मा एंड पटानिया की बुक आप ले सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट 1 में पुरी शर्मा एंड पटानिया की बुक हम ले सकते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ले सकते हैं जगदम्बा सर की बुक। और थर्ड पेपर हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पुरी शर्मा एंड कालिया। यहाँ पे पुरी शर्मा एंड पटानिया है, यहाँ पे पुरी शर्मा कालिया, कालिया आ जाते हैं अलग से। तो ये बुक आप ले सकते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। हम बात करते हैं अगले पेपर की, जो मतलब अगला विषय है हमारा, अगला विषय है बॉटनी का। बॉटनी में जो है टेक्स्ट बुक फॉर बॉटनी सिंह, पांडे एंड जतिन की अगर आप बुक लेंगे तो पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। बॉटनी में टेक्स्ट बुक फॉर बॉटनी में सिंह, पांडे एंड जतिन की अगर आप बुक लेंगे तो आपका ये पेपर पूरा कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा विषय ही एसी बुक से कवर हो जाएगा। इसके बाद अगले विषय की बात करते हैं जूलॉजी की। ये सब बीएससी बायो के पार्ट है। जूलॉजी में बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स की आप बुक लीजिए आरएल कोटपाल। इन्वर्टिब्रेट में आरएल कोटपाल की बुक लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आप लीजिए एचआर सिंह और नीरज कुमार की बुक आप ले सकते हैं इस जूलॉजी के पेपर में। इन्वर्टिब्रेट में आरएल कोटपाल और ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंड बायोकेमिस्ट्री में एचआर सिंह एंड नीरज कुमार की बुक आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला पेपर हमारा है मैथ्स का। मैथ्स में 3 पेपर होते हैं, हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया था। फिजिक्स केमिस्ट्री की भांति मैथ का भी 4 यूनिट होते हैं
और हर एक यूनिट का महत्व अपने आप में बराबर होता है तीनों पेपर में, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। तीनों के तीनों पेपर में 4 यूनिट होते हैं और 4 यूनिट में यानी कि पहले पेपर में 4 यूनिट होता है, उसमें 12.5 नंबर का एक यूनिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के 4 यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मार्क्स है 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी 50 एंड 50। सो तीनों पेपर आपका है, 4 यूनिट है और 12.5 नंबर के एक यूनिट रहते हैं, यानी कि हर एक यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट में आपका 3D ज्योमेट्री यानी वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर एनालिसिस में आप कोनिक सेक्शन के लिए बाई RD पाठक की बुक ले सकते हैं। उसके बाद 3D में ले सकते हैं, N शरण की बुक ले सकते हैं 3D में। और वेक्टर कैलकुलस में आप लीजिए प्रोफेसर मातंबर तिवारी फॉर वेक्टर कैलकुलस में पेपर फर्स्ट में आप ये बुक लेंगे। इसके बाद पेपर सेकंड की हम बात करते हैं। पेपर सेकंड में आप रियल एनालिसिस है आपका, उसमें बाई व्यास जी द्विवेदी और SC मलिक, इसमें से और लगा हुआ है। इसमें बाई व्यास द्विवेदी आप लीजिए, चाहे आप SC मलिक की लीजिए। जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपको ये बुक वहां पे मिल जाएगी। इन दोनों में से जो बेस्ट बुक आपको लगती है, इसमें से आप एक बुक ले सकते हैं। इसके बाद तीसरे पेपर की बात करते हैं। तीसरा पेपर है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तीसरे पेपर में बाई राय सर और DP चौधरी, बाई राय सर एंड DP चौधरी की बुक आप ले सकते हैं। पेपर थर्ड में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें नीचे लिखा गया है फॉर यूनिट 4, यानी कि थर्ड पेपर के यूनिट 4 में, पेपर थर्ड के यूनिट 4 में आधा वेक्टर एनालिसिस की बुक, यानी वेक्टर एनालिसिस की बुक हमारी यहाँ पर है। यहाँ से आप जो है कवर कर सकते हैं। ये थर्ड पेपर जो है आपका, उसका यूनिट 4 का जो आधा वेक्टर एनालिसिस की बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो सारी टेक्स्ट बुक की बात थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी। इसके साथ साथ आपके जो और भी सवाल हो, आप उस सवालों को पूछ सकते हैं। जिनको ये ना समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप इंस्टाग्राम की ID में मेंशन कर दूंगा, उस पर भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं। और आपकी जो कुछ राय है आप उसको भी दीजिए, कम से कम आपके लिए और सुधार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।